कक्षा 9 वालों का हिंदी विषय का जो 7 में सहायक पुस्तक है कृतिका, उसमें का दूसरा पाठ है मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका है मृदुला गर्गी। इस पाठ में उन्होंने अपने संपर्क में आई कई महिलाओं का वर्णन किया है। आज जिन महिलाओं का उन्होंने वर्णन किया है वह उनके परिवार की ही महिलाएं हैं। उनकी दादी, नानी, उनकी माँ, बहनें और उनकी परदादी। तो लेखिका कह रही हैं, सबसे पहले वह अपनी नानी की बात कह रही हैं कि उनकी जो नानी थी वह पर्दा नसीब महिला थी, यानी पर्दा करने वाली महिला, सर पर पल्ला रखती थी, घूंघट ओढ़ती थी। और उनके दादाजी ब्रितानी सरकार के सेवादार थे। वह ब्रिटेन में बैरिस्टरी करके आए थे, यानी वकालत करके आए थे और बाद में उन्होंने उसी को अपनी आजीविका बना लिया। लेकिन लेखिका की नानी स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी कद्र करती थी। एक बार उनके घर में उनके पति के एक दोस्त आए। उन्होंने अपने पति के उन दोस्त से कहा कि आप तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, क्योंकि वो व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी था। आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं और जो मेरी यह लड़की है, यानी मृदुला गर्गी की जो माँ है, तब मृदुला गर्गी की माँ का विवाह नहीं हुआ था और तब की बात है। और अपनी लड़की के लिए उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो मेरी लड़की के लिए भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यानी स्वतंत्रता का एक सिपाही ढूंढ दीजिए। मैं अपनी लड़की का विवाह उसी के साथ करूँगी। यानी वह पर्दा नसीब महिला थी, लेकिन वह मनोभाविक रूप से, यानी उनकी जो भावनाएं थी वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी। वह प्रत्यक्ष रूप से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसलिए लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं, लेकिन वह अपनी नानी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। चाहे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन वह भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहना चाहती थी। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपनी बेटी के लिए स्वतंत्रता संग्राम का एक सेनानी ढूंढने की बात उन्होंने अपने पति से कही थी। लेखिका की माँ का जीवन बहुत सादा था। वह हिंदी जानती थी, साथ में संस्कृत भी जानती थी। लेखिका कहती हैं कि उनकी माँ उनके साथ कभी भी ऐसे माँ बन के प्रस्तुत नहीं होती थी, यानी अपने बच्चों के नखरे सहना, उनके नाज उठाना, आओ बच्चों मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, इस तरीके का व्यवहार वह अपने बच्चों के साथ नहीं करती थी। वह इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उनके मायके में सब प्रकार की सुख सुविधाएं उनके लिए थी, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाती थी। लेकिन जब वह अपनी दादी का जिक्र करती हैं, यानी अपनी मम्मी की सास, यानी उनकी दादी का जिक्र करती हैं, तो जब उनकी मम्मी जो थी पहली बार माँ बनने वाली थी, तो उनकी दादी माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी पतोह अर्थात मेरी बहू की लड़की होनी चाहिए। और क्योंकि लड़की अगर होगी तो वह देवी का स्वरूप मानी जाएगी, ऐसा वह मानती थी। बहुत लड़कियों के प्रति दादी माँ के मन में भी स्नेह था। अब यूं ही एक बार उनके, यानी मृदुला गर्गी के घर में पड़ोस में कहीं वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, तो घर के सारे लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए थे। और जो उनकी दादी माँ थी वह घर में ही थी, घर में लेटी थी, यानी सोई थी। रात का समय था, वहाँ बैंड बाजा ढोल इत्यादि बज रहा था, तो हल्ला गुल्ला हुआ था। अचानक उनके घर में चोर घुस गया। दादी माँ को बड़ी प्यास लगी और उन्होंने अपने सिराने में देखा, अपने लोटे पर उन्होंने हाथ लगाया जिसमें वो पानी रखती थी, तो लोटे में पानी नहीं था और सामने पर चोर था। और उन्होंने संभवतया चोर को चोर न समझ करके, या संभवतया चोर को चोर ही समझ करके, स्पष्ट किताब में नहीं लिखा है, तो ये कहा कि जा बेटा तू कुएं से पानी ले आ और मुझे बड़ी प्यास लगी है। चोर बेचारा हक्का बक्का रह गया। दादी माँ की बात सुन करके वह कुएं की ओर चल पड़ा।
तो जिस प्रकार दादी माँ ने हिदायत दी थी कि पानी को कपड़े से छान के लाइयो, साफ सुथरा पानी भर के लाइयो, इसी प्रकार की भाषा लिखी है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। तो चोर ने भी इसी प्रकार का व्यवहार किया और तुरंत ही वह पानी भर के लाया। दादी माँ ने थोड़ा पानी पिया और कहा, ले बेटा, आधा पानी मैंने पी लिया, आधा तू पी ले, और अब तो तू और मैं माँ बेटे हुए। अगर तू समझदार है तो माँ की बात मान ले, अगर तू ना समझ है तो जो मनमानी वाला काम कर रहा है तू कर ले। इस बात से स्पष्ट यह होता है कि प्रेम व्यवहार से, यानी सबके साथ प्रेम व्यवहार रख करके कोई भी कार्य सरलता से किया जाता है। उस बेचारे चोर ने भी तब से चोरी करना छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने अपनी एक बहन के बारे में लिखा था, पूरे इस पाठ में लिख रखा है कि उनकी बहन बरसात के समय में कैसे पैदल स्कूल चली गई और घर वालों के मना करने के बाद पैदल स्कूल गई और पैदल ही स्कूल से वापस आ भी गई। कारण ये था कि स्कूल बंद था, लेकिन वह बहुत प्रसन्न थी और कहने लगी कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। विवाह के बाद जब लेखिका कर्नाटक गई तो कर्नाटक में कोई स्कूल नहीं था और उनको लगा कि स्कूल नहीं है, अब तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या करूं, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए उन्होंने सरकार की सहायता से वहाँ एक मिडिल स्कूल खोला।